कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान के पास शिकायत करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन मुस्कुराने की कोई वजह नहीं मिलती। पैसों की परेशानी, रिश्तों का तनाव, घर की जिम्मेदारियां, किसी अपने का बदल जाना, भविष्य की चिंता या फिर ऐसी समस्या जिसका कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। ऐसे समय में हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तभी हम खुश रहेंगे, लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी में सब कुछ कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होता। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए अगर आपने अपनी खुशियों को अच्छे हालात के साथ बांध दिया तो आप जिंदगी के बहुत सारे खूबसूरत पल यूं ही खो देंगे। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। खुश रहने का मतलब है कि परेशानी के बीच भी आप अपने मन को टूटने नहीं देते। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 तरीके जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप बुरे से बुरे हालात में भी अपने मन को शांत और खुश रखना सीख सकते हैं। हो सकता है इनमें से कोई एक बात आज आपके दिल को छू जाए और शायद वही बात आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। सबसे पहले खुद को ये समझाना शुरू कीजिए कि बुरा समय हमेशा के लिए नहीं होता। जब इंसान किसी परेशानी में होता है तो उसे लगता है कि शायद अब सब कुछ हमेशा ऐसे ही रहेगा, लेकिन जरा अपने बीते हुए समय को याद कीजिए। क्या आपकी जिंदगी में पहले कभी कोई बड़ी परेशानी नहीं आई थी? आई थी। उस समय भी आपको लगा होगा कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन समय बदला और वह परेशानी पीछे छूट गई। यही जिंदगी की सच्चाई है। कोई भी परेशानी हमेशा नहीं रहती, कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज अगर आपके पास पैसों की कमी है तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगी। आज अगर कोई रिश्ता आपको दुख दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी में आगे कभी सुकून नहीं मिलेगा। आज अगर आप असफल हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा असफल ही रहेंगे। बस खुद से इतना कहिए, यह समय है मेरी पूरी जिंदगी नहीं। यह एक छोटा सा विचार आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत पैदा कर सकता है। दूसरा तरीका है, जो आपके हाथ में है सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम उन चीजों को लेकर परेशान होते रहते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कौन हमारे साथ रहेगा, कौन हमें छोड़कर चला जाएगा, कल क्या होगा, दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इन सवालों का कोई अंत नहीं है, लेकिन आप अपने आज पर ध्यान दे सकते हैं। आप आज क्या कर सकते हैं? अपने घर को बेहतर बना सकते हैं, अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं, अपने शरीर और मन का ख्याल रख सकते हैं, अपने बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं, अपने लिए कुछ नया सीख सकते हैं। याद रखिए, जिस चीज पर आपका नियंत्रण नहीं है उसके बारे में ज्यादा सोचने से सिर्फ आपका मन थकता है। इसीलिए जो आपके हाथ में है उसे बेहतर बनाइए और बाकी चीजों को समय पर छोड़ दीजिए। तीसरा तरीका है, हर दिन किसी छोटी चीज के लिए शुक्रगुजार होना सीखिए। खुशी हमेशा बड़ी चीजों से नहीं मिलती। कई बार एक कप चाय भी मन को खुश कर देती है। सुबह की ठंडी हवा, घर में किसी अपने की मुस्कान, बच्चे की छोटी सी बात, मनपसंद खाना, कुछ देर अकेले बैठना या रात को यह महसूस करना कि आज का दिन भी निकल गया। इन छोटी छोटी चीजों की कीमत तब समझ आती है जब जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चल रहा होता। इसीलिए हर दिन कम से कम 3 ऐसी चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप दिल से आभारी हैं। आप पाएंगे कि आपकी परेशानी वही है, लेकिन उनके बीच भी जिंदगी में कुछ अच्छा मौजूद है। चौथा तरीका है, दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करना बंद कर दीजिए। आज सोशल मीडिया ने तुलना करना बहुत आसान कर दिया है। किसी का सुंदर घर देखकर लगता है कि हमारा घर छोटा है। किसी की खुशहाल जिंदगी देखकर लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। किसी की सफलता देखकर लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन याद रखिए, आप किसी की पूरी जिंदगी नहीं देख रहे, सिर्फ उसकी दिखाई हुई जिंदगी देख रहे हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसी परेशानी होती है जिन्हें वह दुनिया से छुपाता है। इसीलिए अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी से मत कीजिए। आपका रास्ता अलग है, आपका समय अलग है, आपकी कहानी अलग है और सबसे जरूरी बात, आपकी जिंदगी की कीमत किसी दूसरे की जिंदगी देखकर तय नहीं होती।
पांचवा तरीका है अपने मन में जमा बातें बाहर निकालिए। कई लोग दुखी होते हैं लेकिन किसी से कुछ कहते नहीं, सब कुछ अंदर ही अंदर रखते हैं। ऊपर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटते रहते हैं। अगर कोई भरोसेमंद इंसान है जिससे बात करने के बाद आपका मन हल्का होता है तो उससे बात कीजिए। अगर कोई नहीं है तो अपनी बातें कागज पर लिखिए। जो महसूस कर रहे हैं उसे लिख दीजिए। गुस्सा है तो गुस्सा लिखिए, दुख है तो दुख लिखिए और डर है तो डर लिखिए। कई बार मन को समाधान से पहले सिर्फ सुनने वाले की जरूरत होती है। और अगर परेशानी बहुत ज्यादा है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या विशेषज्ञ से मदद लेने में बिल्कुल शर्म मत कीजिए। मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसे कभी दुख नहीं होता। मजबूत इंसान वह होता है जो दुख के समय खुद को संभालना सीखता है। छठा तरीका है अपने शरीर को बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। जब मन परेशान होता है तो हम खाना छोड़ देते हैं, नींद खराब कर लेते हैं और पूरा दिन सोचते रहते हैं। लेकिन इससे समस्या कम नहीं होती, बल्कि हमारा मन और शरीर दोनों कमजोर होने लगते हैं। इसलिए मुश्किल समय में भी थोड़ा चलिए, समय पर खाना खाइए, भरपूर नींद लेने की कोशिश कीजिए। सुबह कुछ देर धूप में बैठिए, मोबाइल से थोड़ी दूरी तय कीजिए। ये छोटी बातें सुनने में बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन मन को संभालने में बहुत मदद करती हैं। कभी कभी जिंदगी की बड़ी समस्या का सामना करने के लिए हमें बस अपने शरीर और दिमाग को थोड़ा आराम देना होता है। सातवां तरीका है हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। खासकर अगर आप घर और परिवार की जिम्मेदारियों में पूरा दिन लगा देते हैं तो ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरों का ध्यान रखते रखते खुद को मत भूलिए। हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने लिए रखिए। आप किताब पढ़ सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, थोड़ी देर टहल सकते हैं, चाय लेकर शांति से बैठ सकते हैं या बस कुछ देर आंखें बंद करके शांत रह सकते हैं। याद रखिए, अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है, क्योंकि जब आप अंदर से शांत होंगे तभी दूसरों के लिए भी अच्छे से खड़े रह पाएंगे। आठवां तरीका है हर समस्या का जवाब तुरंत ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनका समाधान तुरंत नहीं मिलता। हम बार बार सोचते हैं अब क्या होगा, कैसे होगा, कब ठीक होगा, और इसी सोच में हमारा आज भी खराब हो जाता है। कभी कभी जिंदगी को थोड़ा समय देना पड़ता है। हर सवाल का जवाब उसी दिन मिल जाए ये जरूरी नहीं। कुछ चीजें समय के साथ साफ होती हैं। इसलिए जब कोई समस्या बहुत बड़ी लगे तो खुद से पूछिए, मैं आज इसके लिए सिर्फ एक छोटा सा कदम क्या उठा सकता हूँ। बस वही कदम उठाइए। पूरी सीढ़ी एक साथ चढ़ने की जरूरत नहीं है। 9वां तरीका है ऐसे लोगों से दूरी बनाना सीखिए जो आपकी मानसिक शांति छीनते हैं। हर किसी को खुश करना आपकी जिंदगी नहीं है। कुछ लोग चाहे आप कितना भी अच्छा कर ले फिर भी आपकी कमी निकालेंगे। आप उनके लिए कितना भी कर ले फिर भी वे आपको महत्व नहीं देंगे। ऐसे लोगों को बदलने में अपनी जिंदगी मत लगाइए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस में जीतना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचाना भी जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना ही अपने मन की सबसे बड़ी रक्षा होती है। जहाँ आपकी इज्जत नहीं होती वहाँ बार बार खुद को साबित करने की कोशिश मत कीजिए। और 10वां तरीका है खुद से प्यार करना और खुद पर भरोसा करना सीखिए। मुश्किल समय में सबसे ज्यादा जरूरत आपको किसी दूसरे की नहीं बल्कि खुद के साथ खड़े रहने की होती है। जब पूरी दुनिया आपको कमजोर समझे तब आप खुद से कहिए, मैं यह भी संभाल लूंगा। जब कोई आपका साथ छोड़ दे तब कहिए, मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा। जब कोई आपको नीचा दिखाए तब कहिए, मेरी कीमत किसी की सोच से कम नहीं होती। और जब जिंदगी आपको बार बार गिराए तब खुद से कहिए, मैं गिर सकता हूँ लेकिन हमेशा के लिए हार नहीं मानूंगा। यही सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं है। खुश रहने का मतलब है कि दुख के बावजूद आपने अपने अंदर की रोशनी बुझने नहीं दी। तो अगली बार जब जिंदगी बहुत मुश्किल लगे, जब लगे कि कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, जब लगे कि अब खुशी की कोई वजह नहीं बची,
तब बस एक बात याद रखिए, बुरा समय आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं। आज का दिन मुश्किल हो सकता है लेकिन कल अलग हो सकता है। आज आप परेशान हो सकते हैं लेकिन आने वाला समय आपको मुस्कुराने की वजह दे सकता है। बस खुद का हाथ मत छोड़िए, धीरे चलिए लेकिन चलते रहिए। रोना आए तो रो लीजिए लेकिन उम्मीद मत छोड़िए। थक जाए तो आराम कर लीजिए लेकिन हार मत मानिए। और सबसे जरूरी, अपनी खुशी को सिर्फ अच्छे हालात के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि असली खुशी तब है जब इंसान मुश्किलों के बीच भी अपने मन से कह सके, हालात जैसे भी हों मैं खुद को टूटने नहीं दूंगा। अगर आज की यह बात आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में सिर्फ इतना सा जरूर लिखिए, मैं मुश्किल वक्त से भी मजबूत हूँ। और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे इस समय थोड़ी सी उम्मीद और हिम्मत की जरूरत है। याद रखिए, रात कितनी भी लंबी हो सुबह होकर ही रहती है। आपका अच्छा समय भी आएगा, बस तब तक खुद का साथ मत छोड़िए।